हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्या फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। और इसके पहले क्लास में मैंने पढ़ा था, क्लास 11 का, इसके पहले का मैंने पढ़ा था कि आपको टू किंगडम, थ्री किंगडम, फोर किंगडम, फाइव किंगडम और सिक्स किंगडम। उसके बाद हमने पढ़ा क्या थ्री डोमेन्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्या फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, और इसको भी मैंने पहले की क्लास में आपको पढ़ा दिया था। हमने देखा था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को फर्स्ट टाइम इसको आर एस विटेकर ने दिया था। द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय आर एस विटेकर, आर.एच. विटेकर इन 1969 हमने पढ़ लिया था। और हमने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को ऑब्वियसली हमने फाइव सेक्शन में डिवाइड किया था। वो कौन कौन सा था? तो पहला आपका था मोनेरा, पहला कौन सा आपका मोनेरा। सेकंड आपका था कौन सा? प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। थर्ड आपका था कौन सा? फंगाई। फिर कौन सा आपका? प्लांटी। और फाइनली ये कौन सा था आपका? एनिमेलिया। इसके पहले हमने फाइव किंगडम की जगह फोर किंगडम पढ़ा था। और फोर किंगडम के पहले थ्री किंगडम और टू किंगडम, और फिर हमने ये सब शुरू किया था। अब फाइव किंगडम में जो आपके लिविंग वर्ड के ऑर्गेनिज्म है, लिविंग वर्ड के जो क्या है आपके ऑर्गेनिज्म, इनको हमने फाइव कैटेगरी में डिवाइड करा। पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, और ये क्या है? एनिमेलिया। अब फाइव किंगडम के बाद मैंने बताया था आपको कौन सा? सिक्स किंगडम। ये कौन था आपका? सिक्स किंगडम। तो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन को मैंने बताया था, द सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय गिवन बाय कार्ल बूज। यानी इसको कार्ल बूज ने दिया था। कब दिया था? 1990 में, यानी 1990 के अबाउट इसको दिया था। इसने पूरे लिविंग वर्ड को सिक्स कैटेगरी में डिवाइड करा। कौन कौन सा? ये सिक्स कैटेगरी में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। तो पहले यहां पे कौन सा था? पहला था आपका कौन सा? आर्की बैक्टीरिया। ये था आपका कौन सा? आर्की बैक्टीरिया। दूसरा आपका कौन सा था? बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। सेकेंड आपका कौन सा था? यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। फिर आपका था कौन सा? प्रोटिस्टा। फिर कौन सा आपका? फंगाई। फिर प्लांटी। और फाइनली कौन सा आपका? एनीमेलिया। तो अब इस सिक्स किंगडम के बाद मैंने क्या पढ़ा था? इस सिक्स किंगडम के बाद इसी कार्ल बूज ने इसी कार्ल बूज ने पूरे ऑर्गेनिज्म को, जो लिविंग वर्ड के ऑर्गेनिज्म है, इसको थ्री डोमेन्स में डिवाइड किया था। थ्री डोमेन्स में क्या करा? डिवाइड करा। अब थ्री डोमेन्स कौन कौन से मैंने बताया था पहले आपको। तो थ्री डोमेन्स में पहला कौन सा आता है? पहला आपका आता कौन सा? आर्की बैक्टीरिया। क्या आया था आपका? आर्की बैक्टीरिया। सेकेंड कौन सा आता है? सेकेंड आता है आपका बैक्टीरिया। और थर्ड आता है कौन सा? थर्ड आता है यूकैरिया। ये कौन सा आपका? यूकैरिया। तो आपके नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो क्या आता है? थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय द थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कार्ल बूज। किसने दिया ये? कार्ल बूज ने। कार्ल बूज ने 1990 के अबाउट, यानी 1990 में पूरे लिविंग वर्ड के ऑर्गेनिज्म को पूरे लिविंग वर्ड के ऑर्गेनिज्म को थ्री डोमेन्स में डिवाइड करा। ये थ्री डोमेन्स कौन से हैं? पहला है आपका आर्की बैक्टीरिया, सेकंड कौन सा है? बैक्टीरिया, और थर्ड कौन सा है? यूकैरिया। अब मैं आर्की बैक्टीरिया को आपको बताया था कि इसको हमने थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया था। कौन कौन सा? तो आर्की बैक्टीरिया आपका था कौन सा? यहाँ आर्की बैक्टीरिया पहला कौन सा? ये था आपका मिथेनोजन बैक्टीरिया। पहला था आपका कौन सा? मिथेनोजन बैक्टीरिया। दूसरा था आपका हेलोफिलस। क्या था आपका? हेलोफिलस। और फिर क्या था आपका? थर्मोफिलस। ये क्या था आपका? थर्मोफिलस। अब ये यहां से एक क्वेश्चन और आता है, सर यहाँ पे मिथेनोजन बैक्टीरिया ये प्रोड्यूस करते हैं क्या? मेथन गैस, यानी ये मेथन गैस प्रोड्यूस करते हैं। हेलोफिलस कहाँ होते हैं? सर हेलोफिलस बैक्टीरिया
आपका जो साल्ट वाला प्लेस है, यानी आपके नमक के डिब्बे में, आपके घर जो नमक का डिब्बा है, उस नमक के डिब्बे में एक बैक्टीरिया मिलता है और उस बैक्टीरिया को हम बोलते हैं क्या? हैलोफिलस बैक्टीरिया। यानी सोच लीजिए घर का नमक भी सेफ नहीं है, उस नमक के डिब्बे में एक खतरनाक बैक्टीरिया मौजूद है, उसका नाम क्या है? हैलोफिलस। स्टूडेंट्स, आप सोचते हो बैक्टीरिया के बारे में, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। आप जिस जगह बैठे हो, जहां मैं पढ़ा रहा हूं, यहां सर करोड़ों की संख्या में बैक्टीरिया घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है चारों तरफ। एक जीता जागता हुआ राक्षस, एक डेमन्स चारों तरफ घूम रहा है। सोचो आपकी बॉडी के अराउंड घूम रहा है। मैंने अभी अपने गालों को ऐसे टच किया, अपने हेयर को ऐसे टच किया, तो यहाँ पे लाखों की संख्या में बैक्टीरिया आ गए, बट ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहे। सर नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं? बिकॉज हमारी बॉडी में क्या है? इम्यून सिस्टम, जो इन बैक्टीरिया से क्या करता है? लड़ता है। बट जब यहाँ पे हम देखते हैं कोई डेड बॉडी हो, क्या हो? कोई डेड बॉडी, बस डेड बॉडी को बस आप 24 घंटे के लिए इस कमरे में छोड़ दो, तो डेड बॉडी अचानक से क्या होगा? सड़ने लगेगा, क्योंकि सर बैक्टीरिया उसके अंदर घुस जाएगा, और बैक्टीरिया घुस जाएगा तो बॉडी को खाएगा, रिप्रोडक्शन करेगा और अपनी संख्या को क्या करेगा? बढ़ा लेगा। तो बैक्टीरिया, मैं जिंदा हूं, मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकता, बट कोई बॉडी अगर डेड है तो उसके ऊपर क्या कर सकता है? अटैक कर सकता है। और एक जीता जागता हुआ राक्षस इस कमरे में चारों तरफ क्या कर रहा है? घूम रहा है। वो आपके पास भी है और मेरे पास भी है। तो हेलोफिलस जो बैक्टीरिया होते हैं, इनको इनको साल्टी प्लेस से बहुत प्यार होता है। ये साल्टी प्लेस में रहते हैं जहां पे नमक ज्यादा हो। और फाइनली ये कौन सा है? थर्मोफिलस। ये मैंने पहले की क्लास में पढ़ा रखा है। आप इस क्लास को डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली क्लास आप पढ़िए, उसमें आपको मैंने पढ़ा रखा है। अब ये थैलोफिलस जो बैक्टीरिया, थर्मोफिलस, अब ये थर्मोफिलस जो बैक्टीरिया होता है स्टूडेंट्स, ये कहाँ होता है? सर जो हॉट प्लेस हो, बहुत गर्म स्थान, क्या हो? सर एक हॉट प्लेस, यानी सर बहुत ज्यादा गर्म स्थान। सर एसिड, एसिड में सोचो, एसिड में भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर ले रहा, वहां पे कौन सा बैक्टीरिया था? थर्मोफिलस बैक्टीरिया होता है। अब सर एक तुम्हें बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। इसी थर्मोफिलस से मुझे याद आया कि स्टूडेंट, ये जो थर्मोफिलस बैक्टीरिया है ना, थोड़ा सा मैं यहाँ आपको बताता हूँ, इस साइड में जरा देख लो यहाँ पे। तो जरा सा यहाँ देखिए, ये थर्मोफिलस बैक्टीरिया की कहानी है क्या स्टूडेंट्स? ये जो थर्मोफिलस बैक्टीरिया है, मुझे एक जगह याद आ रही है। वो जगह कौन सी है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है बाबू, कौन सी? मणिकरण। क्या नाम उसका? मणिकरण। ध्यान से सुनना, ये तुम्हारे बड़े काम की चीज है। तो हिमाचल प्रदेश में एक जगह है स्टूडेंट, कौन सी? मणिकरण। ये कौन सी जगह है? मणिकरण। अब सर ये तुम क्यों पढ़ा रहे हो? मणिकरण इतना फेमस प्लेस है ना, अगर जब तुम बड़े होगे और तुम बड़े होने के बाद तुम्हारी शादी शादी होगी, शादी होने के बाद बच्चे पैदा होंगे, तो अगर लगातार बच्चियां पैदा हो रही हो, लगातार लड़कियां पैदा हो रही हो, तो भाई आप इस फेमस प्लेस पे जाओ। उस जगह का नाम क्या है? मणिकरण, जो हिमाचल प्रदेश में मिलता है। वहां पे एक हॉट स्प्रिंग है, यानी गर्म झरना गिरता है। उस गर्म गर्म झरने में आपको एक बैक्टीरिया मिलेगा, इसका नाम क्या है? थर्मोफिलस बैक्टीरिया। ये उस पानी को हमेशा क्या करता है? गर्म रखता है। अब थोड़ा सा मणिकरण जान लो। जिसको लगातार लड़कियां पैदा हो रही हो, तो वो उस प्लेस पे जाए मणिकरण में। मणिकरण में जाएगा, थोड़ा चावल प्रसाद चढ़ाएगा और उस पानी में डालेगा। अगर वो चावल पक गया तो ऑब्वियसली आपको हो सकता है कि आपकी वाइफ को क्या हो? लड़का पैदा हो। तो जब आप बड़े हो तो इस प्लेस को याद रखिए, मणिकरण है, कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। अब स्टूडेंट्स, अब हम 5 किंगडम में, जो हमारा एनसीईआरटी कहता है कि जो हमारा फर्स्ट हेडिंग वो क्या है? आपका मोनेरा। ये आपकी फर्स्ट हेडिंग कौन सी है? मोनेरा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट मोनेरा के बारे में। तो सो प्लीज एकदम ध्यान देना। मोनेरा आपको मैं एकदम रटा डालूंगा, आपके दिमाग को बता रहा हूँ कितना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि आप किसी और से पढ़ोगे भी नहीं। ठीक है? तो मैं चीजों को इतना आसान कर देता हूँ ना, कि वर्ड को इतना आसान कर देता हूँ, पढ़ने को इतना आसान करता हूँ कि बच्चे अपने आप मुझसे पढ़ते हैं। तो मैं स्टूडेंट शुरू करता हूँ क्या? मोनेरा। तो मैं शुरू करता हूँ कौन सा? मोनेरा। पहले बताइए, विजुअल है क्या आपको? दिख रहा साफ ये? मोनेरा। तो स्टूडेंट्स, मोनेरा को थोड़ा सा कलरफुल करते हैं हम लोग पहले। ओके स्टूडेंट, 5 किंगडम में मैंने पहले देखा था कौन सा? मोनेरा।
अब थोड़ा-सा मोनेरा के बारे में क्या-क्या पढ़ना है? सर सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या मोनेरा के एग्ज़ाम्पल के बारे में। क्या पढ़ेंगे? मोनेरा के एग्ज़ाम्पल को पढ़ेंगे। फिर सर हम मोनेरा का पढ़ेंगे क्या? मोनेरा का पढ़ेंगे हैबिटेट। क्या पढ़ने वाले हैं? हैबिटेट। फिर हम पढ़ने वाले हैं मोनेरा का नेचर, नेचर। फिर हम पढ़ने वाले हैं मोनेरा के टाइप पढ़ने वाले हैं। ये क्या है इसके टाइप। और फाइनली फिर मोनेरा में हम पढ़ने वाले हैं क्या न्यूट्रिशन। अब आपकी एनसीईआरटी में इतना तो मेंशन नहीं किया गया बट मैं अपने नॉलेज से ये सारी चीजों को क्लियर कर दूंगा। और मेरी गारंटी भाई एक बार तुम पढ़ो जैसा मैं लिख रहा हूं वैसे तुम भी लिखोगे वैसे तुम भी क्या करोगे पढ़ाओगे। अब स्टूडेंट देखो ये अगर मैं मोनेरा के एग्जाम्पल से शुरू करता हूं तो मोनेरा के एग्जाम्पल में आता है कौन सा। सर मोनेरा का एग्जाम्पल आता है कौन सा बैक्टीरिया। अब ये सब जो बैक्टीरिया है ना ये आर्ची बैक्टीरिया भी हो सकता है और आपका यू बैक्टीरिया भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैंने देखा बच्चों कि मोनेरा का जो एग्जाम्पल है वो क्या आपका एक बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया का हम पढ़ेंगे क्या हैबिटेट फिर पढ़ेंगे नेचर और फिर पढ़ेंगे क्या टाइप और फिर पढ़ेंगे उसका न्यूट्रिशन। तो मोनेरा के हैबिटेट को हम ध्यान देते हैं। सर हैबिटेट क्या होता है। सर हैबिटेट को बोलते हैं हिंदी में वासस्थान कहाँ पे पाया जाता। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि सर मोनेरा में जो ये बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया कहाँ पर पाया जाता है तो आप क्या बताओगे। मैंने अभी कहा ना अभी आपसे कहा बेटा कि ये जो बैक्टीरिया है वो सब जगह पाया जाता है अराउंड सब जगह पाया जाता है। तो मैं लिख सकता हूं मोनेरा में जो हैबिटेट है इसका इसका वासस्थान क्या है। तो सबसे पहले आप जान लो ये स्नो में पाया जाएगा। स्नो आइस में पाया जाएगा आइस में। सर डंप में पाया जाएगा डंप में। सर डंग में पाया जाएगा डंग माने क्या होता है गोबर में पाया जाएगा। सर ये हॉट प्लेस अभी आपने देखा एक गर्म झरना हो हॉट प्लेस पे भी पाया जाएगा। सर ये और कहा होगा जहां मॉइस्ट प्लेस हो वहां पर भी पाया जाएगा मॉइस्ट प्लेस पे होगा। स्टूडेंट्स इसके अलावा कहा पाया जाएगा स्नो हो गया आइस हो गया डंप हो गया डंग हो गया हॉट प्लेस हो गया वाटर में भी पाया जाएगा वाटर में पाया जाएगा एसिड में भी होगा एसिड में होगा। यानी बाबू ये सब जगह पाया जाता है। आपकी बॉडी के अंदर भी एक बैक्टीरिया है कौन सा बैक्टीरिया वो आपको जीते जी खा रहा है वो आपकी बॉडी में एक बहुत ही अच्छी बैक्टीरिया है वो कौन सी है ई कोलाई। कौन सी ई कोलाई। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी बॉडी के अंदर भी होगा और बॉडी के क्या होगा बाहर भी होगा। तो आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो जहां जहां ये पाया जाता है। अच्छा आपसे कोई पूछे मान लो कि क्या पहाड़ों पे बैक्टीरिया है ये सब पहाड़ों में बैक्टीरिया है। मिट्टी में बैक्टीरिया मिट्टी में भी है सर एवरीथिंग यानी सब प्लेस पे बैक्टीरिया है। तो मैं इसके नेचर को लिख सकता हूं। सर नेचर क्या है तो नेचर सर ओमनी प्रेजेंट इन नेचर यानी सब जगह पाया जाएगा ओमनी प्रेजेंट मैंने करता है सब जगह पाया जाएगा। तो बैक्टीरिया का मैं यहाँ नेचर लिख रहा हूँ ओमनी प्रेजेंट। ये क्या स्टूडेंट्स ओमनी प्रेजेंट इन नेचर इन नेचर। या स्टूडेंट्स एक वर्ड और यूज कर सकते हो वो क्या यूज कर सकते हो कॉस्मोपोलिटान कॉस्मोपोलिटान इन नेचर। सर ओमनी प्रेजेंट और कॉस्मोपोलिटान ये वर्ड क्या समझ में आ रहा है आपको। ओमनी प्रेजेंट में सर्वव्यापी यानी सभी जगह पाया जाना सभी जगह पाया। और सर ये कॉस्मोपॉलिटन इसका मतलब भी सेम होता है कि सभी जगह पाया जाता है। तो नेचर में हालांकि और चीजें हैं बट अभी क्या है कि एनसीईआरटी ने जो सिलेबस को थोड़ा सा दायरे में रख दिया है। तो मैं जितना है आपको उतना बता रहा हूं उससे अधिक बता रहा हूं आपको। तो नेचर में स्टूडेंट क्या है ओमनी प्रेजेंट इन नेचर या कॉस्मोपोलिटन इन नेचर। अब स्टूडेंट देखो ध्यान से अगला हम पढ़ने वाले क्या इसके टाइप्स मोनेरा के टाइप्स। तो मोनेरा में स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले क्या सर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। क्या पढ़ने वाले इसमें टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो जब हम बैक्टीरिया के टाइप्स पढ़ते हैं सर बैक्टीरिया के टाइप्स कुछ समझ में आ रहा है आपको कि बैक्टीरिया को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा गया है कितने पार्ट्स में डिवाइड किए। तो इसको डिवाइड किया गया 4 पार्ट्स में। तो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड
करा है। लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ दिया कि बैक्टीरिया को आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड करा, 1 2 3 4 पार्ट डिवाइड करा, सर क्यों करा, किस बेस पे करा, तो क्या बताओगे? बताओ क्या बताओगे, क्या क्वेश्चन रहेगा आपको? तो आप बताओगे सर बेस्ड ऑन देयर शेप, बताओगे सर बेस्ड ऑन देयर शेप, देयर शेप। सर उनके शेप के बेस पे हमने इसको क्या करा, 4 पार्ट्स में डिवाइड करा। मैं आपको इतना आसान पढ़ा रहा हूं कि हर बच्चे को याद हो जाएगा, हर बच्चे को, जिसके पास भैया बस सुनने की क्षमता है, वो देख सकता है, वो लिख सकता है, एकदम मैं उसको रटा डालूं। मेरा चैलेंज भैया, चैलेंज, कि इससे आसान कोई पढ़ा के दिखा ले आपको। तो मैंने पढ़ा है एग्जाम्पल बैक्टीरिया। हैबिटेट क्या है? हैबिटेट यानी कहां-कहां ये पाया जाता है? स्नो में, आइस में, डंप में, डंग में, हॉट प्लेस में, मॉइस्ट प्लेस में, वाटर में, एसिड में, एंड एवरीथिंग, सब कुछ कर सकते हो। नेचर क्या है? ओमनी प्रेजेंट इन नेचर, सब जगह पाया जाता है, या कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। टाइप्स मैंने कहा कि टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है, 4 पार्ट्स में। सर किस बेस पे करा है? बेस्ड ऑन देयर शेप। तो आप क्या बोलोगे? सर बेस्ड ऑन देयर शेप, शेप के बेस पे मैंने बैक्टीरिया को 4 पार्ट्स में क्या करा? डिवाइड करा। अब सर 4 पार्ट्स कौन-कौन से? आइए देखते हैं। तो सर पहला कौन सा है? सेकंड कौन सा है? थर्ड कौन सा है? और ये क्या है? फोर्थ कौन सा? जब हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ देखते हैं, तो जो पहला आता है स्टूडेंट्स, पहला जो आता है वो क्या है? कोकाई। पहला कौन सा आता है? कोकाई। कोकाई इज द प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म में उसमें बोलते हैं इसको कोकस। क्या बोलते हैं इसको? कोकस। तो अच्छा कोकस लिख सकते हो। सेकंड क्या है? सर सेकंड है आपका बैसिलस। सेकंड आपका कौन सा है? बैसिलस। थर्ड कौन सा है? सर थर्ड आपका कौन सा है? कॉमा सेप, या इसको बोलते हैं विब्रियो। ये कौन सा है आपका? विब्रियो। ये है आपका थर्ड। और लास्ट वाला कौन सा है? स्पाइरलस। स्पाइरलस। स्पाइरलस, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया को हमने उसके शेप के बेस पे सर 4 पार्ट्स में डिवाइड करा। 4 पार्ट कौन-कौन से स्टूडेंट्स? पहला है आपका कोकाई। कोकाई इज द सिंगुलर फॉर्म, एंड कोकाई इज द प्लूरल फॉर्म, एंड कोकस इज द सिंगुलर फॉर्म। दूसरा कौन सा है आपका? बैसिलस। थर्ड कौन सा है? विब्रियो। विब्रियो। एंड थर्ड कौन सा है? फोर्थ कौन सा है? स्पाइरलस या स्पाइरल। इसको क्या बोलते हैं? स्पाइरल। इसको हम बोलते हैं क्या? स्पाइरल। तो ये बैक्टीरिया के क्या है? 4 टाइप्स है या 4। अब थोड़ा सा कोकाई को जानते हैं। सर जो कोकाई बैक्टीरिया है, ये होता है थोड़ा स्फेरिकल। ये कैसा होता है आपका? स्फेरिकल। ऐसे, यानी ये जो बैक्टीरिया है, ये कॉलोनी बना के रहते हैं। इसको हम बोलते हैं क्या? स्फेरिकल। इसको बोलते हैं क्या? स्फेरिकल। ओके। सर जो सेकंड टाइप है बैसिलस, ये कैसा होता है? सर बैसिलस जो होता है आपका, थोड़ा-सा होता है रॉड से। मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये कलर यूज़ करता हूँ मैं थोड़ा-सा। ये वाला हो गया आपका कौन-सा? बैसिलस। यानी बैसिलस जो है बाबू, वो आपका कैसा है? ये रॉड शेप बैक्टीरिया। ये कैसा है आपका? रॉड शेप। तो बैसिलस आपका कैसा होता है? ये रॉड शेप बैक्टीरिया होता है। कैसा होता है? रॉड शेप बैक्टीरिया। थर्ड है विब्रियो। अगर हम विब्रियो को देखते हैं, तो मैं फिर से कलर चेंज कर लूँ थोड़ा-सा, ताकि आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाए। तो ये वाला कलर मैं थोड़ा-सा यूज़ करता हूँ, हाँ, ये वाला। तो जब हम विब्रियो को देखते हैं, थोड़ा-सा ऐसा दिखता है, कॉमा शेप। दिस इज़ अ कॉमा शेप बैक्टीरिया। स्टूडेंट्स ये क्या है आपका? कॉमा शेप बैक्टीरिया। आप याद रखो, आपके नीट के एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आपके नीट के एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो भाई इतना आसानी से पढ़ो, नोट्स बनाते रहो, नोट्स आप बनाते रहो। तो इनका शेप कैसा है? सर ये होते हैं कामा शेप। लास्ट कौन-सा है? स्पाइरलस। तो स्पाइरलस के लिए थोड़ा-सा कलर हम थोड़ा-सा और चेंज कर लें, इसको थोड़ा-सा रेड कर लेते हैं, ये वाला। ये हो गया आपका कौन-सा? स्पाइरलस। ये कौन-सा हो गया आपका? स्पाइरल शेप। स्पाइरल शेप। ओके। तो हमने फाइनली देखा, हमने बैक्टीरिया को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा। पहला कौन-सा स्टूडेंट? पहला है आपका कौन-सा बताइए? कोकाई। सेकंड कौन-सा है? बैसिलस। थर्ड कौन-सा है? विब्रियो। और फोर्थ कौन-सा है? स्पाइरल, या इसको बोलते हैं क्या? स्पाइरल।
और सबका सेट मैंने यहाँ बना दिया है, तो आसानी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको एक बार बस मेरे पढ़ लो, एक बार तुम्हें 100% तुम्हें याद हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स में पढ़ेंगे क्या, न्यूट्रिशन। तो हमारा अगला जो इसमें हेडिंग है वो क्या है, हमारा न्यूट्रिशन। तो जब हम इस बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन देखते हैं यहाँ पे, न्यूट्रिशन को, तो मैं थोड़ा पेज चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। तो न्यूट्रिशन में ऑब्वियसली मैं यहाँ से पेज चेंज कर रहा हूँ। तो न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया हम पढ़ने वाले हैं क्या, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। तो ऑब्वियसली जब हम बैक्टीरियल न्यूट्रिशन पढ़ते हैं तो न्यूट्रिशन में टू टाइप्स का है, टाइप्स का है इसमें टू टाइप्स। पहला है आपका ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और सेकंड कौन सा स्टूडेंट्स, सेकंड है आपका हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन के दो टाइप्स हैं। पहला है कौन सा, पहला स्टूडेंट्स ऑटोट्रोपिक, और सेकंड कौन सा है आपका, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन आपने बचपन में पढ़ा, क्लास 6 से पढ़ रखा है सर, ऑटोट्रोपिक क्या होता है और हेट्रोट्रोपिक क्या होता है। यानी जो अपने सेल्फ से खाना बनाए, क्या हो, सेल्फ से खाना बनाए, वो क्या होता है, ऑटोट्रोपिक। अब तुम ऐसा मत सोचना कि मम्मी खाना बना रही तो वो ऑटोट्रोपिक है, नहीं, वो खाना तैयार करता है सेल्फ से। क्या होते हैं, सेल्फ से, यानी ये इंडिपेंडेंस होते हैं। क्या होते हैं, इंडिपेंडेंस। और ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंस नहीं होते। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन मीन्स ये जो फूड है खुद तैयार करते हैं, यानी सेल्फ इंडिपेंडेंस होते हैं, यानी स्वयं आत्मनिर्भर होते हैं। जबकि ये फूड के लिए, जरा ध्यान दीजिएगा, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन को देखते हैं कि ये फूड के लिए स्टूडेंट्स क्या होते हैं सर, अदर पे डिपेंड होते हैं, यानी अदर ऑर्गेनिज्म पे क्या होते हैं, ये डिपेंड होते हैं। इतना याद रखना भाई, एकदम सिंपल पढ़ा रहा हूं तुम्हें, सिंपल तुम्हें एकदम याद हो जाएगा। तो हेट्रोट्रोपिक सर फूड के लिए ये अदर ऑर्गेनिज्म पे क्या रहेंगे, डिपेंड रहेंगे। जबकि ये फूड के लिए क्या होंगे सर, ये फूड खुद बनाएंगे, यानी सेल्फ इंडिपेंडेंस है, ये दूसरों पे डिपेंड नहीं रहेंगे। जैसे सारे प्लांट देखो, सारे प्लांट धूप में क्या करते हैं, फूड बनाते हैं ना, तो वो क्या है, ऑटोट्रोपिक। जबकि हम खाने के लिए उन खेतों पे, उन पेड़ों पे डिपेंड है, जब वो फूड तैयार करेंगे तब हमको देंगे, तब हम क्या करेंगे, खाएंगे। तो ऑटोट्रोपिक एंड स्टूडेंट्स कौन सा हो गया, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में स्टूडेंट्स होता क्या है, जरा देखिए इसको। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन आपका ऑब्वियसली टू टाइप्स का होता है, कितने टाइप्स का होता है, टू टाइप्स का। तो यहां हम देखेंगे फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप। तो पहला वाला कौन सा है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। स्टूडेंट्स पहला कौन सा, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये आपका है सर फर्स्ट टाइप। और दूसरा कौन सा स्टूडेंट्स, दूसरा है आपका केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया या न्यूट्रिशन आप बोल सकते हैं। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या होता है सर, ये सनलाइट का यूज करके अपना खुद का फूड बनाते। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं सर, ये यूज करेंगे क्या, सनलाइट। क्या यूज करेंगे, सनलाइट। और इनके अंदर होगा एक पिगमेंट, क्या होगा, एक पिगमेंट। तो आपको कुछ चीजें याद रखनी होंगी कि सर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा पिगमेंट, जैसे कि क्लोरोफिल। क्या होगा स्टूडेंट्स, क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, इस क्लोरोफिल जो सनलाइट के हेल्प में क्या करेंगे, ये फूड बनाते। आप, मैं कर रहा हूं ना, सिंपल सिंपल वर्ड यूज करो, सिंपल सिंपल वर्ड यूज करोगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो आपसे कोई पूछे सर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, तो आप बताओगे सर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ये फूड बनाने के लिए सनलाइट और पिगमेंट्स का यूज करते हैं, जिससे यह फूड तैयार कर लेते। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपको मैं दो एग्जाम्पल दे रहा हूं यहाँ पे, आपकी एनसीईआरटी में हालांकि एक ही एग्जाम्पल है। तो पहला है स्टूडेंट साइनोबैक्टीरिया, पहला एग्जाम्पल है बाबू आपका कौन सा,
साइनोबैक्टीरिया। इस साइनोबैक्टीरिया को आपने देखा होगा और पढ़ा भी होगा। इसको हम बोलते हैं क्या? सर इसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या बोलते हैं इसको? ब्लू ग्रीन, हिंदी में नील हरित शैवाल बोलते हैं। और आपने इसको देखा है सर, कहाँ देखा है? धान के खेत में। राइस यानी जो धान का खेत है, वहां पे आपने इसको देखा होगा। एक्चुअली जो ये धान का खेत होता है, जरा ध्यान से देखना। जैसे ये धान का खेत है, आपने देखा होगा, ये आपका राइस फॉर्म है, ये आपका धान का खेत है। ये आपका धान का क्या है? खेत है। अब इस धान के खेत में आप पहले क्या करते हो? पानी डालते हो ना यहाँ से। तो जब भी यहाँ से यहाँ तक ये पानी भरते हो, तो मिट्टी पूरी तरह गीली रहती है। और इस गीली मिट्टी में एक बैक्टीरिया निकलता है बाबू, वो थोड़ा-सा ग्रीन कलर का होता है, ऐसे। थोड़ा-सा ये क्या होगा? ग्रीन कलर का। तो सर ये यहाँ पे एक बैक्टीरिया निकलेगा, ये बैक्टीरिया है, देखो ये, जो कॉलोनी बना के रहता है। ये देखो कॉलोनी बना के ये रहता है। आपने देखा होगा आपकी मिट्टी का रंग नीला-हरा कुछ पड़ जाता है। जो मिट्टी का रंग जो नीला-हरा पड़ रहा है, वही क्या है बाबू? आपका साइनोबैक्टीरिया है। अब सर यहाँ से एक क्वेश्चन ये आता है कि सर साइनोबैक्टीरिया हमारे धान के खेत में रह के करता क्या है? तो सर आपका साइनोबैक्टीरिया इस धान के खेत में रहकर सर आपके खेत में प्रोड्यूस करता है क्या? फर्टिलाइजर। क्या प्रोड्यूस करता है आपका खेत में? फर्टिलाइजर। और ये फर्टिलाइजर स्टूडेंट्स तुम्हारे प्रोडक्शन को क्या करता है? सर प्रोडक्शन को बढ़ाएगा कि घटाएगा? अब आप बताओ। आपके खेत में अगर फर्टिलाइजर है तो प्रोडक्शन को घटाएगा कि बढ़ाएगा? तो सिर्फ फर्टिलाइजर वो क्या करता है? आपके प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। क्या करता है वो? इंक्रीज करता। सर दूसरा एग्जाम्पल बता दो। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का एक दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है? सर दूसरा एग्जाम्पल मैं अलग पेन से लिख रहा हूं, यहां देखिए। पर्पल पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये दूसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट कौन सा? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। स्टूडेंट्स ये बैक्टीरिया अपना फूड कैसे कैसे बनाएगा? सर ये यूज करेगा सल्फर का। किसका यूज करेगा? सल्फर का। सर सल्फर एक्चुअली जो आपको मैं बता रहा हूं ना, एक बड़ी अच्छी चीज बता रहा हूं। देखो सल्फर बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। पहले के जमाने में अक्सर आपने देखा होगा, जो हमारी दादियां और दादी और नानी होती थी, तो अक्सर वो हफ्ते में सरसों के तेल से आपके बालों की चंपी करती थी। अरे हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 10 दिन पे, 5 दिन पे बालों की चंपी करती थी। तब आपके बाल ऐसे काले-काले, देखो मेरे बाल कितने काले-काले हो गए हैं। तो अक्सर हफ्ते में बालों की चंपी करने से फायदा क्या है? सर जब आपके बालों में डैंड्रफ, रूसी पड़ते थे, तो आप ऐसे खुजली करते थे। ऐसे क्या करते थे? खुजली करते थे। तो उस डैंड्रफ को मारने के लिए आपकी नानी, आपकी दादी यूज़ करती थी मस्टर्ड ऑयल। क्या यूज़ करती थी? मैं थोड़ा-सा यहाँ लिखता हूँ। मस्टर्ड ऑयल। अब ये मस्टर्ड ऑयल में सर होता है सल्फर। क्या होता है ये? सल्फर। जब ये सल्फर आपके बालों के बीच में जाता है, तो सर ये डैंड्रफ को मारता है। डैंड्रफ को क्या करता है? मारता है, रूसी को समाप्त करता है। अब देखो, जो बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, इसी दादी और नानी के जो ये कहते हैं ना टोटके जो भी बोलते हैं इसको, इसका फायदा उठाया। उन्होंने करा क्या? सर उन्होंने इसी सल्फर का यूज़ कर लिया आजकल के शैम्पू में। किसमें यूज़ कर लिया? आपके शैम्पू में। अब आपने देखा वो शैम्पू आ रहा है एग प्रोटीन वाला। सर उसमें जो अंडे का प्रोटीन डालते भैया ना, उस अंडे के प्रोटीन में क्या होता है? सल्फर। तो शैम्पू करने के बाद बाल साफ हो जाते हैं, बालों में खुजली नहीं होती है, बिकॉज़ उस शैम्पू में क्या है सर? उस शैम्पू में है एग प्रोटीन। और इस एग प्रोटीन में क्या होता है आपका? सल्फर होता। तो एक छोटी-छोटी चीज़ों को आप समझेंगे तब जाके आप आगे बढ़ेंगे। अब स्टूडेंट देखो, यहाँ पे हमने इसको पढ़ लिया, इसके 2 एग्ज़ाम्पल, पहला कौन-सा पढ़ा? ये वाला। और सेकंड एग्ज़ाम्पल कौन-सा पढ़ा? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये किसका है? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब स्टूडेंट्स अगला कौन-सा? केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। क्या होते हैं आपके केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया? सर ये केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया आपका फूड बनाने के लिए, यानी फूड के फॉर्मेशन के लिए सर ये क्या करते हैं?
यूज करते हैं स्टूडेंट्स केमिकल। क्या यूज करते हैं आपका? केमिकल। अब वो ये सिंपल वर्ड है यार, आसानी से तुम्हें याद हो जाएंगे। तो आपका केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया फूड की फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं क्या? आपका केमिकल। तो सर इसमें कौन-कौन से बैक्टीरिया आते हैं, ये एग्जांपल में आता है। तो केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अगर एग्जांपल को देखना चाहते हो तो देखो, इसका पहला एग्जांपल है कौन-सा? इसका पहला एग्जांपल है नाइट्रोसोमोनास। एक कौन-सा है? नाइट्रोसोमोनास। और स्टूडेंट दूसरा कौन-सा है? नाइट्रोबैक्टर। ये है आपका कौन-सा है? सेकंड एग्जांपल। अब सर नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर ये दोनों करते क्या हैं? सर ये दोनों करते हैं क्या? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब स्टूडेंट्स नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है, थोड़ा ये भी जान लो। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि आपका ये जो एटमॉस्फियर है, ये क्या है? आपका एटमॉस्फियर, आपका क्लाइमेट है। इस एटमॉस्फियर में आपका जो नाइट्रोजन है, ये क्या सर? एक फर्टिलाइजर है। ये क्या है? फर्टिलाइजर। आपने अपने जब आप खेत, अगर आपके पास खेत होगा, आपने देखा उसमें खाद डालते होंगे, तो उस खाद में हम यूज करते हैं एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो वो जो एनपीके है स्टूडेंट्स, इसे आपने देखा होगा खाद का जो बोरा है ना, इस खाद का बोरा, इस पे लिखा रहता है एनपीके। एन से हो गया क्या? नाइट्रोजन। पी से हो गया क्या? फास्फोरस। के से क्या हो गया? पोटास। अब स्टूडेंट्स यही नाइट्रोजन अगर बता दो आपके एटमॉस्फियर में कितना होता है, तो सर 78% क्या होता है? नाइट्रोजन। अब मैं कहता हूं स्टूडेंट्स, क्या कोई प्लांट, जैसे मान लो ये कोई प्लांट हो गया, जैसे मैंने यहाँ एक प्लांट बना दिया, ये मान लो कोई प्लांट है, ठीक है? ये क्या है? कोई प्लांट। मैं कहता हूं ये प्लांट तू नाइट्रोजन को क्या ऐसे ही खाएगा? क्या ऐसे यूज करेगा? यानी प्लांट इस नाइट्रोजन को क्या इसी फॉर्म में यूज करते हैं? आपका जवाब यस या नो में होना चाहिए। क्या प्लांट नाइट्रोजन को इसी फॉर्म में यूज करते हैं? यस या नो? तो जवाब रहेगा सर नो। क्या रहेगा? नो। सर नाइट्रोजन को चेंज करना पड़ता है सर नाइट्रोजन को चेंज करना पड़ता है नाइट्रेट में। इसमें नाइट्रेट में या तो नाइट्राइट में। अब सर इस नाइट्रेट और नाइट्राइट में चेंज करने का काम कौन करता है? तो सर यही दोनों है, नाइट्रोसोमोनास और कौन? नाइट्रोबैक्टर। तो यही बैक्टीरिया, एक कौन सा? नाइट्रोसोमोनास, और एक इसमें कौन सा है? नाइट्रोबैक्टर। यही इस नाइट्रोजन को बदलते हैं किसमें? नाइट्रेट में, नाइट्रोबैक्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने देखा केमोसिंथेटिक बैक्टीरियम, दो एग्जांपल आते हैं। एक आपका कौन सा? नाइट्रोसोमस। और भी एग्जांपल है बट अभी आप इतना पढ़ो, नाइट्रोसोमोनास और कौन सा? नाइट्रोबैक्टर। ये दोनों करते क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखो, अब हम पढ़ेंगे क्या? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यानी बैक्टीरिया में मैंने कहा न्यूट्रिशन दो टाइप्स के हैं। पहला आपका कौन सा है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हमने देखा इसको दो टाइप्स के हैं, फोटोसिंथेटिक और केमोसिंथेटिक। अब स्टूडेंट पढ़ने वाले कौन सा? बैक्टीरिया में सेकंड न्यूट्रिशन, वो क्या है? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब स्टूडेंट हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बैक्टीरिया में थ्री टाइप्स का होता है। कितनी टाइप्स का है? थ्री टाइप्स। तो ये फर्स्ट, और ये सेकेंड, और ये कौन सा हो गया? थर्ड। तो अगर मैं फर्स्ट वाला यहां लिखूं, फर्स्ट वाला, तो पहला होता है, फर्स्ट वाला कौन सा? सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया। पहला होता है कौन सा? सर फर्स्ट है सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया। अब आपको नाम से ही मालूम चल गया होगा सर सेप्रोफिटिक क्या है। दूसरा क्या स्टूडेंट? पैरासिटिक बैक्टीरिया। ये कौन सा है? सेकेंड वाला, पैरासिटिक बैक्टीरिया। और थर्ड वाला स्टूडेंट कौन सा है? सर थर्ड वाला आपका है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो अब अगर आपसे कोई पूछता है सर हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? सर हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड रहेंगे। और ये थ्री टाइप्स का, पहला सेप्रोफिटिक, दूसरा पैरासिटिक, और थर्ड कौन सा है? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। अब इसको हम नेक्स्ट पेज से पढ़ने वाले हैं, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो अगला कौन सा है स्टूडेंट्स? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बैक्टीरिया।
यही पढ़ने वाले हैं ना? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। और इसमें पहला जो था आपका, वो पहला क्या था आपका? सर पहला था आपका सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ सिंपल सा लग रहा है, सिंपल सा। सर ये जो सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया है ना, ये मरे हुए, सड़े गले चीजों से अपना फूड प्राप्त करेगा। मरे हुए, मरे हुए स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? डेड। क्या बोलते हैं इसको? डेड। तो ये डेड। और क्या? सर डिकेइंग, डिकेइंग माने क्या होता है? सड़े हुए। स्टूडेंट्स, डिकेइंग माने क्या होता है? सड़े हुए। डिकेइंग माने क्या होता है? सड़े हुए। तो ये मरे हुए, सड़े हुए जो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे लकड़ी हो गया, कोई किसी किसी की बॉडी हो गई, कोई जानवर, जैसे आपने देखा होगा कि कोई कुत्ता या तो कोई गाय भैंस जब रोड के किनारे या रेलवे पे कटते हैं, तो ऑब्वियसली कुछ टाइम बाद ये बैक्टीरिया उनकी बॉडी के अंदर जाते हैं और उनके अंदर जा करके उसको खाते हैं, वहां रिप्रोडक्शन करते हैं और उसकी बॉडी को धीरे-धीरे क्या करते हैं? अंदर से पूरा खोखला यानी खा जाते। तो ये मरे हुए, सड़े हुए चीज़ों से क्या करता है? सर ये फूड को इंगल्फ करता। तो अब ये डेड और डिकेइंग से फूड इंगल्फ कर रहा है, सिंपल सा। अब सर इसके एग्ज़ाम्पल भी देख लो, इसके एग्ज़ाम्पल कौन-कौन से हैं? तो जब इसके एग्ज़ाम्पल को देखते हैं, तो इसमें एक एग्ज़ाम्पल आता है कौन-सा आपका? इस एग्ज़ाम्पल इसका आता है कौन-सा? माइकोइडिस ऐसे कुछ आता है आपका, याद है आपको? अ सेकंड एग्ज़ाम्पल कौन-सा आता है आपका? ऐसे कुछ है माइकोइडिस, ऐसे आप देख लेना एक बार थोड़ा-सा, अभी थोड़ा-सा मैं बताऊँगा आपको। माइकोइडिस, स्ट्रेप्टो स्ट्रेप्टोकोकस माइकोइडिस, ठीक है? तो ये मरे हुए, सड़े गले चीज़ों से क्या करता है? फूड को फाइंड करता है, फूड को प्राप्त करता है और इसको बोलते हैं क्या? सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया, ठीक है ना? थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल इसका देख लेना, एग्ज़ाम्पल इसका कुछ छूट रहा है, ठीक है ना? दूसरा क्या आंसर था आपका? दूसरा, ये तो पहला था। स्टूडेंट सेकंड देखते हैं, सेकंड वाला। तो सेकंड वाले के थोड़ा-सा कलर यूज़ करते हैं, ठीक? अब सेकंड वाला जो है, वो क्या था? पैरासिटिक बैक्टीरिया। ये कौन-सा है आपका? पैरासिटिक बैक्टीरिया। तो जब हम पैरासिटिक बैक्टीरिया को देखते हैं, तो सर सिटिक होता क्या है? पैरासाइट क्या होते हैं? सर पैरासाइट वो होता है, जो आपके बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर होता है। बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर रह करके वहां से वो फूड को प्राप्त करता है, पाता है यानी खाता। तो ये कहाँ रहते हैं? सर ये रहते हैं बॉडी के इंटरनल पार्ट पे। कहाँ रहते हैं ये? सर बॉडी के इंटरनल पार्ट पे रहेंगे, इंटरनल पार्ट में रहेंगे। और बॉडी के कहाँ रहेंगे? एक्सटर्नल पार्ट पे भी रहेंगे। और वहां से क्या लेंगे सर? वहां से फूड को क्या करेंगे? सर फूड को इनगल्फ करते हैं। तो आपको सिंपल सिंपल वर्ड यूज करने हैं। सर अगर आपको पैरासिटिक बैक्टीरिया जानना है, तो ये बॉडी के अंदर भी होते हैं और बॉडी के बाहर भी होते हैं। वहां से फूड को क्या करते हैं? इनगल्फ करते। सर इनका एग्जाम्पल क्या है? क्या आपको मालूम है इनका एग्जाम्पल? कोई बच्चा मेरा कमेंट में करे भाई इसका एग्जाम्पल क्या होगा? पैरासिटिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या होगा? पैरासिटिक बैक्टीरिया के आपको एग्जाम्पल बताने होंगे। कोई बताएगा? चलिए मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे आप इसके एग्जाम्पल को देख लो। एग्जाम्पल में कौन-कौन से होंगे? सर इसका एग्जाम्पल है पैरासिटिक में, एक है सल्मोनेला टाइफी, सल्मोनेला टाइफी। और एक कौन-सा है स्टूडेंट्स? विब्रियो कॉलेरी। एक कौन-सा आपका? विब्रियो कॉलेरी। तो इसके 2 एग्जाम्पल है, एक है सल्मोनेला टाइफी और इस एक कौन-सा है? विब्रियो कॉलेरी। सर सल्मोनेला टाइफी से क्या होता है? इससे कौन-सी बीमारी होती है? तो इससे एक बीमारी होती है। उस बीमारी का नाम है बाबू कौन-सा? टाइफाइड। ये वो जो बीमारी इसका नाम क्या है? टाइफाइड। टाइफाइड में देखा होगा आपको बुखार होता होगा 15 दिन, 10 दिन और फाइनली आप इस बुखार से ठीक भी जाते हो। उसमें यही बैक्टीरिया होता है सल्मोनेला
टाइफी। अभी आता कैसे? जब भी आप सोचो, जब आप क्रिकेट खेल रहे हो या तो कहीं घूमने गए हो, तो वहाँ पे दुकानों पे बहुत सी चीज़ें खुली हुई चीज़ें, जैसे पकौड़ी हो गया, जलेबी हो गया, उसमें मक्खियाँ बैठती हैं। तो उन मक्खियों के साथ ये बैक्टीरिया था कौन-सा? सल्मोनेला टाइफी, जो आपकी बॉडी में जाकर के आपको एक बीमारी देता है, कौन-सा? टाइफाइड। कौन-सी बीमारी देता है? टाइफाइड। दूसरा कौन-सा है? विब्रियो कॉलेरी। सर, इससे जो बीमारी होती है वो होती है कॉलेरा। वो क्या होती है आपका? कॉलेरा। इससे जो बीमारी होती है स्टूडेंट्स, वो कौन-सी है आपकी? कॉलेरा। कॉलेरा। कॉलेरा है क्या? इसको पुराने समय में बोलते थे हैजा। क्या बोलते थे इसको? हैजा। इसमें इतनी खतरनाक बीमारी है कि पुराने समय में जब ये होती थी ना, पूरा गाँव का गाँव साफ। कैसे होता था? सर, पुराने समय में जैसे जब शादी होती थी ना, तो वहाँ सुबह में खाना बनता था। तो पूरा गाँव, अब तो कहे कुछ नहीं है, पूरा गाँव खाने के लिए आता। तो खाना मान लो सुबह बना, अब तुम सोच के बताना खाना कब बना? सुबह में। और बाराती आ रहे हैं रात को, पूरे गाँव वाले आ रहे हैं। अब गर्मी का महीना है, सुबह में अगर खाना बना है तो रात तक ज़्यादा खाना क्या हो जाएगा? खराब। कोई 10 बजे खाएगा, कोई 11 बजे आ जाए खाएगा। तो ऐसे में इस खाने में एक बैक्टीरिया पैदा होता है जिसका नाम क्या है? विब्रियो कॉलेरी। और इससे जो बीमारी होती है कौन सा होता है? कॉलेरा यानी हैजा। जब उस खाने को मान लो पूरे गाँव भर खाए हैं, पूरा गाँव बीमार पड़ेगा। अब पूरा गाँव बीमार पड़ेगा, भैया पूरा मुँह चालू हो जाएगा, पूरा पेट चालू हो जाएगा, बार-बार लैट्रिन जाएगा, तो उसकी मौत हो जाती थी। अब स्टूडेंट्स अगला क्या है? अगला जो बताया था मैंने आपको, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक जो बैक्टीरिया होते हैं यहाँ पे, तीसरा है बाबू कौन-सा आपका? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में क्या होते हैं यहाँ पे? सर, यहाँ पे होते हैं 2 ऑर्गेनिज़्म। क्या होते हैं? 2 ऑर्गेनिज़्म। एक ऑर्गेनिज़्म ये रहेगा और दूसरा ऑर्गेनिज़्म क्या रहेगा? ये रहेगा। सर, इसमें क्या होगा? सर, इसमें एक तो खुद बैक्टीरिया रहेगा। एक क्या रहेगा? एक तो खुद बैक्टीरिया रहेगा, दूसरा कोई प्लांट रहेगा। दूसरा क्या रहेगा? कोई प्लांट। प्लांट के अलावा भी अदर एग्ज़ाम्पल हो सकते हैं, बट यहाँ मैं 2 एग्ज़ाम्पल रख रहा हूँ। पहला बैक्टीरिया, दूसरा क्या? प्लांट। अब बैक्टीरिया मान लो मैंने एग्ज़ाम्पल ले लिया किसका? मैंने एग्ज़ाम्पल ले लिया राइज़ोबियम का। कौन-सा एग्ज़ाम्पल ले लिया? राइज़ोबियम। ये इसका एग्ज़ाम्पल है। ये क्या है? एग्ज़ाम्पल। और प्लांट में मैंने ले लिया कौन-सा? लेग्यूमिनेसी के प्लांट। लेग्यूमिनेसी के प्लांट, वही सरसों का प्लांट। कौन-सा प्लांट? सरसों का प्लांट यानी मस्टर्ड प्लांट। तो लेग्यूमिनेसी प्लांट में एक्चुअली हम देखते हैं, जैसा एक फिगर मैं बना रहा हूँ, देखना इसको। तो ये लेग्यूमिनेसी प्लांट है। मान लो ये कोई लेग्यूमिनेसी प्लांट है ये। ये क्या है? कोई प्लांट। तो ये मान लो कोई सरसों-वरसों का जो भी प्लांट है, मान लो कोई भी प्लांट है, ये प्लांट है। तो इस लेग्यूमिनेसी प्लांट में होता क्या है? सर, यहाँ से इस प्लांट में होते हैं नोड्यूल्स। ये क्या होते हैं? नोड्यूल्स। सर, ये जो नोड्यूल्स है ना, ये नोड्यूल्स है, ये गाँठें होती हैं। आप सरसों का पौधा उखाड़िएगा, आप पौधा ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बना के ऐसे भी देख सकते हो। इसमें क्या होती है सर? ऐसे होती है गाँठें। ये क्या होती है इसमें? ऐसे गाँठें होती हैं। सर, इन गाँठों में एक रहता है बैक्टीरिया। आप सरसों का पौधा उखाड़िएगा, आपको दिखाई देगा। इन गाँठों में क्या रहता है? सर, इन गाँठों में एक बैक्टीरिया रहता है और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? राइज़ोबियम। अब सर, राइज़ोबियम वहाँ रह के करता क्या है? सर, राइज़ोबियम रह करके वहाँ पे करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन से वह नाइट्रोजन को चेंज कर देगा किसमें? नाइट्रेट में। और इस नाइट्रेट को बना करके स्टूडेंट्स दे देगा किसको? इस प्लांट। ध्यान से देखिएगा। इस बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन को चेंज किया किसमें? नाइट्रेट में। और नाइट्रेट दे दिया किसको? इस प्लांट को। अब प्लांट ने इसको यूज़ किया एज़ ए फूड। एज़ ए फूड। यानी पहले वाले ऑर्गेनिज़्म को क्या हो गया सर? फ़ायदा हो गया, क्योंकि सर इसको मिल गया क्या यहाँ से? फूड। क्या मिल गया? फूड। अब सर, इस बैक्टीरिया को क्या फ़ायदा है? सर, बैक्टीरिया जब ध्यान से देखो, इन गाँठों के बीच में रहता है, इस नोड्यूल्स के बीच में रहता है। तो क्या इस बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह मिल गया? तो सर, यहाँ से इन गाँठों में बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह मिल गया, यानी इसको क्या मिल गया बाबू? यहाँ से इसको मिल गया प्लेस। क्या मिल गया? इसको मिल गया क्या? प्लेस। क्या यहाँ पे दोनों ऑर्गेनिज़्म को फ़ायदा हुआ?
सर पहले वाले को प्लेस मिल गया, जबकि दूसरे वाले को क्या मिल गया? सर फूड मिल गया। ऐसे दोनों ऑर्गेनिज़्म को क्या हो गया सर? दोनों को हो गया क्या? प्रॉफ़िट। तो सिम्बायोटिक होता क्या है? जब 2 ऑर्गेनिज़्म एक साथ रहते हैं। क्या करते हैं? एक साथ रहते हैं और सर दोनों को प्रॉफ़िट हो, दोनों को फ़ायदा हो, तो इस तरह के रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? सर इस तरह के रिलेशनशिप को बोलते हैं क्या? सिम्बायोटिस और इसके रिलेशन क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके? तो फाइनली हमने आज की क्लास में क्या देखा? हमने मोनेरा को कंप्लीटली यहाँ से उसके नेचर को देखा, हैबिटेट को देखा, टाइप्स देखे और टाइप्स के बाद हमने क्या देखा? उसके न्यूट्रिशन देखे। तो आज की क्लास में मैंने मोनेरा समाप्त कर दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम इसके आगे के टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। हाँ, एक चीज़ कमेंट करिएगा कि आपको क्लास ये कैसा लगा? आप बताइएगा और इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सब बंद कर दीजिए। बंद चालू है। हाँ, बंद कर दीजिए इसको। बड़ा टाइम हो गया। लड़के हमारे वहीं बैठा है स्कूल गेट पे। वैसे मत कर दीजिए।